हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी विथ नीट. सो दिस इज़ आर्यन एंड आई एम करेंटली सेकेंड ईयर बीएससी स्टूडेंट एंड आई एम डूइंग बीएससी फ्रॉम अ ओपन यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो अ नीट एस्पिरेंट ऑफ नीट 2024. सो मुझे एक कमेंट आया एक सिस्टर का कि भैया रेगुलर कॉलेज वालों के लिए भी एक वीडियो बनाइए कि वो कैसे नीट प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं. तो मैं एक अजम्पशन के बेसिस पे कि इस टाइम से इस टाइम तक आपका कॉलेज है, बिकॉज़ मैं ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम कॉलेज का जाने का दिक्कत होता नहीं है. मुझे फिज़िकली प्रेजेंट होकर क्लास नहीं लेना होता, नोट्स वगैरह नहीं बनाने होते, तो ऐसा अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है. तो इसलिए मैं एक एनालिसिस या फिर अजम्पशंस के बेसिस पे कि 9 to 4 आपका कॉलेज है तो आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, तो आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा मेरे इस वीडियो से. तो आप एंड तक देखना, आपको क्लियर हो जाएगा. आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चेंजेस की ज़रूरत है इस टाइम टेबल में, तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कस्टमाइज़ भी कर लेना. तो मैं अपने अकॉर्डिंग ये आपके लिए बना रहा हूँ ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो. मुझे एक सिस्टर ने कमेंट में डिमांड किया था, वो बहुत पहले से ही एक कमेंट आ रहा था बट मैं भूल जाता था बिकॉज़ मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ ना, तो इसलिए मैं उसको भूल जाता था. बट अभी मुझे वो वीडियो बनाना ही पड़ेगा बिकॉज़ बहुत लोगों का एक रिक्वेस्ट है. तो सपोज़ आप 9 to 4 जो है कॉलेज जाते हो, 9 से 4 आपका कॉलेज चलता है. तो पहले मैं बता दूं कि आप जो 9 to 4 कॉलेज में रहोगे ना, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कंटिन्यू आपका क्लासेस चले, सारी क्लासेस चलते ही चलते हैं. तो पहले तो आप एनसीईआरटी या नोट्स अपने बैग में रखा करो नीट के लिए. जब भी खाली टाइम मिले, अगर आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है तो आप वहाँ पे जाके पढ़ाई कर सकते हो, या फिर खाली पीरियड में भी पढ़ाई कर सकते हो. तो वैसे भी आप तैयारी करते रहना. अब मैं बताता हूँ कि जब आप वापस आओगे घर पे तो क्या करना है. 4 बजे आप घर पे वापस आ गए तो उसके बाद क्या करना है, 4 से 5 आप जो है रेस्ट ले लो, रेस्ट करो. 4 से 5 अच्छे से रेस्ट कर लो, क्योंकि कॉलेज से आए तो थोड़ा रेस्ट भी चाहिए. तो 1 घंटे रेस्ट कर लो, उसमें आपको जो भी करना है 4 से 5 आपको ये दिमाग में रखना है, हमेशा माइंड में रहना चाहिए कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल लूज़ नहीं पड़ना है. तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट तो बनना ही पड़ेगा बिकॉज़ आपके पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल या स्केड्यूल बन सकता है, तो आपको मैनेज करना होगा. और अभी भी मैं बता रहा हूँ, आप चाहो तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हो. तो 4 से 5 आप रेस्ट कर लो. उसके बाद 5 से 6 क्या करना है, बायो पढ़ना है. बिकॉज़ एक बायो ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो आपको थोड़ा मोटिवेट करेगा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वो कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट थोड़ा इजी पड़ जाता है. तो उसे पहले आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा एक फ़्लो बन जाएगा पढ़ाई करने का. तो आप पहले बायो से स्टार्ट करना. जो भी चैप्टर आपको करना हो, आप वो टाइम टेबल बनाए होगे या नहीं बनाए हो, तो आपको पता होगा कि आपको आज कौन सा चैप्टर करना है. तो फिर आप बायो से स्टार्ट करना. 5 से 6 बायो पढ़ाई करना है. उसके बाद 6 से 7 फिज़िक्स पढ़ाई करना है. बायो के बाद मैं फ़िज़िक्स इसलिए रखा हूँ क्योंकि एक बार फ़्लो बन जाएगा ना पढ़ाई का, बायो करने के बाद तो फ़िज़िक्स पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छा लगेगा. अगर फ़िज़िक्स को मैं एंड में रखता तो तब तक शायद आप एग्जॉस्ट हो चुके होते या बोर हो जाओगे या फिर मन ना करे. तो मैं बायो के बाद जो है मैं फ़िज़िक्स ही रखा ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे. तो आप फ़िज़िक्स में कोई भी चैप्टर कर सकते हो फ़िज़िक्स का. उसके बाद 7 से 7:30 जो है आपको ब्रेक लेना है. आधे घंटे का आप ब्रेक ले लो, उसमें गाने सुनना है सुन लो, टहलना है टहल लो, या फिर जो भी आपका मन करे आप ब्रेक एज अ ब्रेक आप जो भी आपको लगता है तो आप वो करो आधे घंटे के लिए. उसके बाद 7:30 से 8:30 आपको केमिस्ट्री पढ़ाई करना है. आपको आपके टेबल पे बैठ के आपको पढ़ाई ही करना है. तो ये चीज़ तो आपको पता ही है. तो आपको जो है 1 घंटे केमिस्ट्री के लिए देना है. तो अभी केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर आपको करने हैं तो वो केमिस्ट्री के लिए करो. अभी क्या करना है, अब आपको 8:30 बजे से 10 बजे तक जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. यानी कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, बॉटनी जूलॉजी जो भी आपने किया है, तो उसका आपको पूरा अच्छे से जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. मैं क्या मानता हूँ कि एक बार आप चैप्टर नहीं भी पढ़े हो,
क्योंकि एटलीस्ट एक बार तो आप चैप्टर पढ़े ही होंगे, चाहे वो 11th 12th में ही क्यों ना हो। तो लेकिन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, चैप्टर नहीं भी पढ़े हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी के आसपास ही रहते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि एक चैप्टर जो कि मैं नहीं पढ़ा हूँ, फिर उससे मैं क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन किए। कोई भी एक अच्छी बुक जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, पूरा क्वेश्चन उस चैप्टर के किए, और अगर आप टेस्ट सीरीज भी देते हो ना उस चैप्टर के, तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सही होंगे, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो एक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसके आसपास ही बनते हैं। तो अभी क्या करना है, 10 बजे से 11 बजे तक, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद रिवीजन का टाइम इसलिए रखा हूँ क्योंकि अब 10 बजते बजते आपको थोड़ा नींद आने लगेगा। आप देखोगे कि आपको लगेगा कि अब आपको सो जाना चाहिए, या फिर नींद आने लगेगा। तो उस टाइम पे क्या करना है, अब आपको 1 घंटे कम से कम आपको सारा कुछ रिवाइज़ करना है। उसको देखना है, आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में गलती की है उसको एनालाइज़ करो, उसको देखो, और अगर कुछ जल्दी जल्दी आप रिवाइज़ कर सकते हो तो आप उसको, क्योंकि आप ड्रॉपर हो, ऑब्वियसली आपने कॉलेज ज्वाइन किया है तो आप ड्रॉपर होगे, मोस्ट ऑफ द तो ड्रॉपर ही होंगे। तो आपके पास नोट्स होगा तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो, उसमें नींद नहीं आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अगर बहुत लूजली क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो प्रोडक्टिव बिल्कुल भी नहीं होगा। पूरा कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, इसलिए मैं उसको पहले रखा हूँ और रिवीजन को बाद में रखा हूँ। तो आप अभी क्या है, रिवीजन कर सकते हो। अब बात आती है मॉर्निंग की, यानी कि आप 6 बजे तक तो उठ ही जाते होगे। तो 6 बजे से 6:30 बजे तक, 6 to 6:30 आपको फ्रेश हो जाना है, बिल्कुल अच्छे से फ्रेश होके रेडी हो जाना है। रेडी यानी कि फ्रेश हो जाना है, पढ़ाई के लिए रेडी हो जाना है। तो 6:30 से 7:30 आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है पहले सारी चीज़ों को। बायोलॉजी के कोई चैप्टर्स कर लो, फिजिक्स के कर लो, केमिस्ट्री के कर लो। बायोलॉजी ज़्यादा प्रीफर करना क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है याद करने वाला चीज़। तो आप कोई भी उसमें चैप्टर कर लेना 6 से 7:30 के बीच में। उसके बाद 7:30 से 8 के बीच में आप अपना जो है रेडी हो जाओ, नहा लो और ब्रेकफास्ट कर लो। कॉलेज के लिए जो भी आपको पैकिंग करना है, बैग में बुक्स कॉपी जो भी रखने हैं वो सारी कुछ रेडी हो जाओ, बिल्कुल अच्छे से टिप टॉप एकदम मस्त रेडी हो जाओ। 8 बजे तक, 9 बजे से आपका कॉलेज है। मैं यही अजप्शंस के साथ 9 to 4 ये टाइम टेबल बनाया हूँ। तो 8 बजे के बाद अभी आप अपने मन का जो भी आपको लगता है कि आपको पढ़ाई करना है या फिर कोई काम है तो आप वो कर लो, जैसा भी लगे। 8 बजे के बाद यानी कि 9 to, क्योंकि अभी आपको निकलना भी तो है तो आप निकल जाओ यार, प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस आपको जैसा भी लगे आप उस तरीके से कस्टमाइज़ कर लेना। और कुछ अगर छूट रहा हो, अगर आपके साथ सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, कोई भी है, तो बेझिझक मुझे कमेंट में बताना। मैं उसको भी एक बार और टाइम टेबल बना दूंगा। इसमें क्या है, उस बार थोड़ा सा और ज़्यादा एनालाइज करके बनाऊंगा, देखूंगा। बिकॉज़ ये एक रफ़ आइडिया तो आपको मिल गया होगा कि कैसे कैसे मैनेज करना है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ रियलिटी तो आप जानते ही हो अपनी कि कहाँ स्टैंड करते हो स्टडी में, या फिर आपके कॉलेज में कैसी पढ़ाई होती है, कितना आपको टाइम मिलता है। यू नो ऑल अबाउट योर सिचुएशन। एंड यस, इफ़ यू and yeah guys, still if you have any queries related to BSc, or if you want to know more about it, then you can ask me in a comment. I will definitely reply to you all. एंड अगर यहाँ तक आ गए हो तो देख रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड शेयर विथ, स्पेशली शेयर विथ दोज पीपल who are going to taking a partial drop, and if they really need this video, if you thought, then you can share with those people because they take a rough idea from this video. Yeah, and maybe it helpful, proven helpful for them. So thank you so much for watching my video. Thank you so much.